जय हिंद दोस्तों। तो हम कल वाले टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 21 देख लिया। आज क्वेश्चन नंबर हमारा 22 होगा। इसी के साथ टाइप भी चेंज है। तो अब लाता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, इसमें बताया गया है कि किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यानी भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यानी कि कोई भी हीरा है, उसका जो भार है, हीरा है, उसका जो मूल्य है वो उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़े का भार 1:2:3:4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे के कुल मूल्य में 7,000 रुपया की कमी या हानि हुई हो तो मूल हीरे का मूल्य क्या होगा। ठीक है छोटू, तो ये इतना है। तो उसने क्या बोला, अभी तो क्या समझाया तू, कुछ भी नहीं। यानी कि उसने बोला है कि कोई हीरा था, उसकी जो कीमत थी ना, वो उस हीरे में जो जितना वजन था उस वजन के वर्ग के बराबर थी उसकी कीमत। ठीक है, फिर वो हीरा क्या है कि 4 भागों में टूट भी गया था, और टूटा था तो उसका रेशियो था, वो जो वेट का यानी भार का, तो वो था 1:2:3:4 के अनुपात में था। यदि टूटने से हीरे के कुल मूल्य में, यानी कि टूटा था तो उसके कुल मूल्य में जो पहले की उसकी रेट थी, वो कीमत थी, उसमें 70,000 रुपए की हानि हुई है। तो हीरे का जो मूल कीमत थी, जो पहले की ओरिजिनल कीमत थी, वो क्या है, ये हमें उसमें सॉल्यूशन उसका सॉल्व करना है। तो जैसे कि वजन, यानी कि वजन अब जो टूट चुका है, तो टूट गया तो वो कितने कितने भार में बट गया है। जैसे कि 4 टुकड़ों में बटा है, तो चारों टुकड़े का अनुपात कितना है, जो वजन का अनुपात यानी कि वेट, वो कितना है, तो 1:2:3:4। ठीक है, यानी कि 1:2:3:4। ये क्या है, उसका वजन है। तो इस हिसाब से तो उसका वजन रियल में तो हो रहा था 10, सब कुछ ऐड किया, 2 2 1 3 3 3 6 6 4 10 हो गए। ठीक है, लेकिन वो इतना नहीं मान रहा है। वो कह रहा है कि उसकी जो कीमत थी ना, ये तो वजन है, लेकिन वो कीमत थी वजन के वर्ग, यानी कि उसकी कीमत कितनी थी, उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो वजन है इसके वर्ग के बराबर उसकी कीमत थी। तो इन सब का फिर हम क्या करते हैं, पहले वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसकी कीमत निकालने के लिए वर्ग करना पड़ेगा। तो 1 का वर्ग अनुपात 2 का वर्ग और अनुपात 3 का वर्ग और अनुपात 4 का वर्ग। ठीक है, वो बराबर करेंगे तो इस ये टोटल भार कितना था, टोटल भार था उसका 10, लेकिन टोटल भार का 10 का जो वर्ग होता है वो उसकी कीमत निकलेगी, तो यानी कि 10 का वर्ग हुआ। क्या हुआ, 10 का वर्ग। ठीक है, इतना कर लिया। अब उसमें ये क्या है कि जैसे कि 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है, 2 का कितना 4, 3 का 9 और 4 का कितना है 16। ठीक है, तो उसने बोला है कि किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर ये रेशियो और यहाँ पर क्या है, ये ऐड हो जाएंगे। यानी कि भार है, ये वजन था, उसका हमने वर्ग किया, और जो वर्ग को करके फिर इनको सबको हमने क्या किया, जोड़ा। वो ऐड करने के बाद हमारा कितना आया था 10, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर भी हो गया। ठीक है, तो पहले उसका कितना था, पहले उसका था ये प्लस है सब रहे। तो पहले क्या था, जैसे कि 4 4 1 5 और 5 और 9 14, 14 और 16 कितने हो गए 30। ठीक है, तो पहले था उसका कितना, पहले नहीं जी आज था, क्योंकि पहले तो उसकी जे रेट थी, उसका फिक्स वजन कितना था 10 था, फिर 10 का हमने वर्ग किया तो कितना था 100। ठीक है, कितना हो गया 100 हो गया जी। लेकिन अब कितना है, तो 16 16 9 25 25 और 4 29 29 1 30, यानी कि 100 में से अब कितना रह गया है, पहले 100 था, हाँ पहले 100 था, पहले का मूल्य कितना था 100 था, पहले का मूल्य। ठीक है, तो पहले का मूल्य यानी कीमत कितनी थी 100,
लेकिन जब टूट चुका था, 4 भागों में टूटा, यानी कि 1:2:3:4 के अनुपात में जो टूटा था वो, तो उस टूटने के बाद उनका स्क्वायर किया तो फाइनल जब उनको ऐड करने के बाद जब कितना उसकी कीमत बनी थी, यानी कि टूटने के बाद उसे कीमत मिली थी 30 रुपये, जबकि मिलने कितने चाहिए थे 100 रुपये। ठीक है, तो 100 मिलने चाहिए थे लेकिन मिले कितने 30। तो यहाँ से यहाँ तक वो गया है, क्या है ये उसका मान है, जो वैल्यू है ये उसे मिली है। ठीक है, तो मिलने कितने चाहिए थे 100, लेकिन मिले कितने हैं 30। तो कितने की कमी है, यानी कि 70 की। ठीक है, 70 और चाहिए, तो यानी कि अंतर कितने का है 70 का है। अंतर बराबर 70, इसे यूनिट मान लेते हैं 70, जबकि रियल में रुपया में कितनी है 7000 की, वो 70,000 रुपये की कमी आई हुई है। ठीक है, अब 70 से हमने 70 को काटा तो कितना, एक यूनिट बराबर कितना है, यानी कि 1000 रुपया। ठीक है, 1000 रुपये। तो उसने बोला है कि 1 यूनिट बराबर 1000 है, तो पहले कितना था, उसकी फिक्स यूनिट कितनी थी 100 यूनिट थी, तो उसका जो रियल में कितना मानता है, तो हमें रियल बताने के लिए क्या करना होता है, तो जैसे कि 1 यूनिट बराबर 100, तो 100 मल्टीप्लाई 1000 बराबर 1 लाख, यानी कि उसका जो पहले कीमत कितनी थी 1 लाख रुपया थी। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, यानी उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। ये ऐसे ही कुछ लग रहा होगा, देखिए उसने पहले बोला था कि कोई हीरा था, उसकी कीमत रखी उसने बोला था कि मैं उसकी कीमत इस हिसाब से फाइनल कर रहा हूँ कि जिस हीरे में जो वजन होगा उस वजन का मैं वर्ग करूँगा, और वर्ग करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो ही मेरे हीरे की कीमत रहेगी। ठीक है, इतना उसने करा था। फिर क्या है कि वो हीरा उससे गिर गया और वो 4 भागों में टूट गया था, कितने, तो 1:2:3:4 अनुपात में टूट गया था। फिर इनका हमने जो क्या वजन करा, ये टूट दिया, फाइनल कितना आया ये 10, यानी कि भार कितना 10, जबकि उसने कहा था कि भार यानी कि जो वजन होता है ना उसके वर्ग का, उसका वर्ग ही उसकी क्या होगी कीमत। तो जब उसके भार यानी कि 10 का वर्ग किया तो कीमत कितनी निकली पहले 100, जबकि टूट करके वो 4 भागों में टूट चुका था, तो इनका भी वर्ग करने पर ये कितने दिए थे 30, जबकि होने कितने चाहिए थे तो 100। तो इनका अंतर कितना, यानी कि कितने कम रह गए थे 70, 70 बराबर कितना है तो 70,000, और 70 से हमने 70,000 में जैसे काटा तो 1 यूनिट बराबर 1000। तो यानी कि जब था कितना ओरिजिनल, तो ओरिजिनल था कितना 100, तो 1 बराबर 1000, तो 100 बराबर 1 लाख। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से ये सवाल, ये वास्तविक कीमत है, वास्तविक कीमत। ठीक है, तो वास्तविक कीमत क्या निकली अपनी 1 लाख रुपए। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस हिसाब से करना, कोई उसमें सोचने की बात नहीं है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अभी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, जैसे कि एक बॉक्स में 1 दर्जन शीशे थे, यानी कि 12 शीशे थे। 1 दर्जन बराबर कितना होता है 12 होता है। ठीक है, बॉक्स के गिरने पर टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों का जो अनुपात कौन सा नहीं है। ये ऑप्शन हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें ये बताना है कि वो अनुपात कौन सा नहीं है जो टूटे हुए शीशों और बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात होता है ना, वो कौन सा है, ये बताना है। यानी कि एक बॉक्स में 1 दर्जन शीशे हैं, बॉक्स गिर गया, उसमें फिर कुछ टूटे होंगे और कुछ बिना टूटे होंगे, उन शीशों का हमें अनुपात बताना है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अनुपात नहीं है, नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा कि कौन सा अनुपात है, उसने पूछा है कौन सा अनुपात इनमें से नहीं है। तो 1 दर्जन, अब हम सॉल्व करेंगे इसे। तो पहली बात हमें याद होना चाहिए कि 1 दर्जन, 1 दर्जन बराबर 12। ठीक है, अब उसने बोला है कि कौन कौन से, माने कौन कौन सा जो अनुपात है वो नहीं है, कौन सा अनुपात नहीं है, टूटे और बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात कौन सा नहीं है, इन 4 ऑप्शन में से ये हमें सिलेक्ट करना है। तो पहली बात, इसमें कुछ भी नहीं होता है, हमें जो दर्जन दिया है यानी कि 1 दर्जन बराबर कितना है 12 है, तो 12 शीशे हैं, तो वो किस किस हिसाब से टूट सकते हैं। तो जैसे इनका हम योग करते हैं, क्योंकि 12 है वो अपने गुणज में ही टूटेगा हमेशा। तो 12 के गुणज कौन कौन से होते हैं, 1 तो होता ही है, 2 होता है, 3 होता है,
4 होता है, 5 नहीं होता, 6 होता है और 12 होता है। तो इन अनुपात में यानी कि जे योग आएगा, यानी कि सम उनका इन रेशियो में से जे सम आएगा उनमें तो क्या है कि जे अनुपात यानी कि टूट सकता है। उसने बोला है कौन से में नहीं टूट सकता, कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऑप्शन से उठाते हैं, इनको हम ऐड करते हैं। 1 और 3 बराबर कितना होगा, 4 हो गए। और यहाँ पर 2 और 1 बराबर कितना है, 3 है। और यहाँ पर कितना है, 7 और 5 बराबर 12 है। और जहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 4 और 3 बराबर कितना है, 7 है। तो इसमें हमें फाइनल आंसर देना है कि कौन सा अनुपात नहीं है। तो 1 दर्जन बराबर कितना होते हैं, 12 होती हैं। तो 12 4 क्या है, तो 12। और यहाँ पर योग भी कितना है, 12। तो 12 का क्या है, गुणज है। तो ये करेक्ट आंसर है, यानी कि ये अनुपात है उसका। ठीक है। फिर उसने बोला है कि यहाँ पर कितना है, जैसे कि 1 प्लस 2 बराबर कितना है, 3 है। तो 3 12 का गुणज होता है, तो ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, यानी कि ये गुणज है। जो गुणज नहीं होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर कितना है, 4 है। तो 4 12 का गुणज है, 4 है। और यहाँ पर कितना है, 3 है। और 12 खुद है। लेकिन 3 प्लस 4 प्लस 3 बराबर 7 है। तो 7 12 का गुणज नहीं होता है। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर कौन सा है अपना, ए। यानी कि जो शीशा टूटेगा वो शीशा कभी भी 4:3 के अनुपात में कभी भी नहीं टूट सकता, क्योंकि 3 और 4 को हमने जब ऐड किया तो कितना आया, 7 आया। जबकि 7 12 का हमारा गुणज होता ही नहीं है। हमेशा जो भी चीज टूटे या बिखरे कुछ भी है, वो हमेशा अपने गुणज में ही टूटती है। उनके योग जो रेशियो का अनुपात वो योग होगा वो हमेशा उसका गुणज ही होता है। जैसे कि यहाँ पर 12 था तो 12 12 का गुणज है, 3 12 का गुणज है, 4 12 का गुणज है, लेकिन 7 12 का गुणज नहीं है। तो उसने यही पूछा है कि एक बॉक्स में 1 दर्जन शीशे हैं, बॉक्स के गिरने पर टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात कौन सा नहीं है, यानी कि किस अनुपात में शीशा नहीं टूट सकता। तो शीशा 4:3 के अनुपात में कभी नहीं टूट सकता, क्योंकि तोड़ने के लिए हमें हमेशा क्या करते हैं, हम जब ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो उसमें योग देखते हैं। तो 4 प्लस 3 बराबर 7 होता है। 7 हमारा 12 का गुणज नहीं है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है कि शीशा कभी भी 1 दर्जन शीशा यानी कि 12 शीशे 4:3 के अनुपात में कभी भी नहीं टूट सकते हैं, जबकि 1:3 के अनुपात में टूट सकता है, 2:1 के में टूट सकता है, 7:5 के में टूट सकता है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा फाइनल आंसर, तो वो है 4:3। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। उसने क्या बोला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। और टाइप भी चेंज है। टाइप कौन सा, क्वेश्चन नंबर 22 से, क्वेश्चन नंबर 22 से जो टाइप चेंज हुआ है ना, उसे भी ध्यान रखना कि आप करते जा रहे हो। अलग टाइप में जो नोट्स बनाना है। टाइप नंबर 3 हो गया जी। ठीक है। तो एक आदमी 2 महीने, यानी कि एक आदमी अपने 2 महीने, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अपने और जोड़ लेना प्लीज। एक आदमी, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं। एक आदमी अपने 2 महीने की आय 3 महीनों में खर्च करता है। कितना है, इसकी 2 महीने की कमाई थी, लेकिन वो खर्च कितने महीने में कर रहा है, 2 महीने की कमाई को 3 महीने में। यदि उसकी मासिक आय यानी कि प्रत्येक महीने की आय 6,000 रुपया हो, तो उसकी वार्षिक बचत कितनी है, यानी कि सेविंग कितनी है। तो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। हमें एक बात याद रखनी होती है। उसने क्या बोला है कि एक आदमी, कोई आदमी है, वो 2 महीने काम करता है और 3 महीने में उसे खर्च करता है, और उसकी प्रत्येक महीने की यानी कि मासिक आय, मासिक यानी हर महीने उसको 6,000 रुपये मिल रहे हैं, तो उसकी वार्षिक बचत कितनी होगी, यानी कि 2 महीने की कमाई को 3 महीने में। तो क्या हुआ, ऐसे सवालों में हमें क्या करना है, 3 महीनों में, यानी कि 3 महीनों में, वो जहां पर आए बचत, 1 महीने की बचत, यानी कि 1 महीने की बचत ठीक है। तो यानी कि 3 महीनों, यानी कि 2 महीने काम किया, 3 महीने में खर्च कर रहा है। तो 3 महीनों में वो क्या है कि 1 महीने की कमाई को बचा लेता है। कितना है, तो 3 महीने में वो 3 महीने काम करता है और 1 महीने की खर्च करता है। ठीक है, यानी 3 महीनों में 1 महीने की जो
की उसकी आय है उसे 3 महीनों में 1 महीने की बचा लेता है, क्योंकि 2 महीने काम करता है और 3 महीने के लिए खर्चा चलाता है। तो इसका मतलब यही है कि 3 महीने में वो 1 महीने की कीमत को बचा रहा है। तो पहले 3 महीने हुए, फिर उसने क्या किया, अगले 3 महीने थे तो उसमें भी उसने 1 बचाया। ठीक है, फिर अगले 3 महीने भाई, तो अगले 3 महीने हुए तो उसमें भी उसने 1 महीने बचाया, फिर अगले 3 महीने हुए थे उसमें ही उसने 1 बचाया, यानी कि टोटल अब हो गए उसके 12 महीने। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 12 महीने। टोटल कितने हो गए, 12 महीने, 12 मंथ, यानी कि 12 मंथ। ठीक है, 12 महीने हो गए। 12 महीने बराबर उसने बचाया कितना है, 4 बचाया है। कितना बचाया, 4। तो उसे कितना मिल रहा था, तो उसकी मासिक आय, यानी कि मासिक आय कितनी थी, मासिक आय यानी कि प्रत्येक महीने की जो आय थी वो थी 6,000 रुपया। जब प्रत्येक आय की 6,000 रुपया थी, यानी कि 1 यूनिट बराबर 6 थी, तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा, तो इसे में ये मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 4 मल्टीप्लाई 6,000 बराबर 24,000, बराबर कितना होगा, 24,000। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर है 24,000। टोटल महीने कितने हो गए, टोटल महीने बराबर 12 मंथ। ठीक है, यानी कि आदमी था एक, 2 महीने काम करता था, उन 2 महीने के पैसों को 3 महीने में खर्च करता था। तो 2 महीने कमाए, 3 महीने, तो तीसरे महीने की तो उसकी बचत मतलब बच गया पैसा। ठीक है, तो उसने 3 महीने में 1 महीने का बचाया, फिर अगले 3 महीने में 1 महीने का, फिर अगले 3 महीने में 1 महीने, अगले 3 महीने, ऐसा ही सिलसिला कितना, पूरे 12 महीने चलता रहा। तो 12 महीने उसने काम करा था और 4 महीने का उसने बचा लिया, और उसमें से खर्च कितना कर गया, 8 महीने का खर्च हो गया था। तो यही पूछा है कि वो उसकी वार्षिक बचत कितनी है। तो प्रत्येक महीने की आय कितनी थी, 6,000 रुपया थी। उसने 4 महीने की आय, 4 महीने की जो इनकम थी उसको बचाया था। तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 6,000, तो 4 यूनिट बराबर 24, तो 24, यही 24,000 हमारा फाइनल आंसर है। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 24,000 रुपये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आएगा हमारा 25। अगला क्वेश्चन 25 देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, ये थोड़ा अलग सा है और इसे बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसने क्या पूछा है, यानी कि पृथ्वी पर भूमि और पानी, यानी कि लैंड एंड वाटर का जो रेशियो दिया है वो 1:2 है, तथा उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या हुआ। ठीक है, तो इसमें उसने क्या पूछा है, पहले उसने पृथ्वी का दे दिया अनुपात, ऑल पृथ्वी का। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी का दिया है, उसने पृथ्वी पर पानी यानी भूमि और पानी का अनुपात कितना दिया, 1:2 दिया है। फिर उसने पृथ्वी को यानी कि 2 भागों में काटा, एक उत्तरी गोलार्ध में काटा, एक दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में जो पार्ट है उत्तरी गोलार्ध वाला, उसमें अनुपात दिया है भूमि और पानी का 2:3। और हमसे पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध है उसमें भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे में हमें सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले हम यहाँ लिख लेंगे भूमि एक साइड और यहाँ लिखेंगे पानी। ठीक है, यानी कि लैंड और वाटर। ओके, अब हमने क्या किया है कि यहाँ पर जो पूरी यानी कि भूमि थी, यानी कि पृथ्वी है, पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात उसने दिया कितना है, तो उसने दिया था हमारे लिए 1:2। ठीक है, इतना दिया है। अब हम क्या करेंगे इसमें और इसे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी ये टूटेगा नहीं, इसका कितना है, ये तो योग 3 आएगा, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई और करेंगे, ताकि हमें सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई किया, तो रेशियो का मतलब ये होता है कि 10 का एक के साथ करेंगे तो 10 का 2 के साथ, यानी कि सबके साथ एक समान रहता है। तो रेशियो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो ये हमने 10 कर दिया और ये हमने 20 कर लिया है। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया, टोटल यानी कि भूमि पर जो एरिया भूमि की कितनी है, तो टोटल हो चुकी है अपनी 30 माना। ठीक है, ये कितना हो गया, 30 हो गया। अब उसने ये 30 को काटा है, 30 को 2 भागों में काटा है। उसने क्या हुआ है, टोटल पृथ्वी का जो एरिया थी वो कितनी थी, 30 है। जैसे कि ये हमारी क्या है, पृथ्वी अर्थ है,
अब इसको उसने दो भागों में जैसे तोड़ दिया था, ठीक है, दो भागों में, और इसका नाम दे दिया उसने उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, आप अच्छे से परिचित हैं इनसे, उत्तरी गोलार्ध है, और ये हो गया अपना दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध हो गया है। अब ये हो गया, अब उसने क्या किया है, इसे नॉर्थ हेमिस्फीयर भी कहा जाता है, आप लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे NH लिख देता हूँ, और इसे मैं साउथ हेमिस्फीयर कह रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। तो इसने 30 को काटा, क्या पूरी अर्थ थी वो कितने की थी, अर्थ अर्थ बराबर कितनी थी, यानी कि पृथ्वी जो थी वो कितनी थी, वो थी 30, लेकिन उसने दो भागों में काटा, तो ये कितना हो गया 15, ठीक है, तो यानी कि ऊपर वाला भी कितना है 15, और नीचे वाला पार्ट भी कितना है 15 है, ठीक है। लेकिन अब उसने क्या किया है कि ये 15 है, तो उत्तरी गोलार्ध का उसने कुछ फिक्स रेशियो दिया है, फिक्स रेशियो कितना दिया है, तो उसने फिक्स रेशियो दिया है, यानी कि 2:3 है। अब हम यहाँ पर करेंगे, अब वो उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में हमारा जो अनुपात है, यानी कि लैंड, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, लैंड यानी कि भूमि, और वाटर यानी पानी, उसका अनुपात कितना है, तो 2:3 है, ठीक है, कितना है 2:3 है। जबकि टोटल उसको करेंगे तो टोटल कितना आएगा 5 यूनिट, और 2:3 टोटल कितना 5 बराबर कितना है 15 है, तो 1 बराबर कितना, जब 5 बराबर 15 है तो 1 बराबर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर 3 होगा, ठीक है। अब 3 होगा तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया, और 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया, यानी कि ये कितना होगा, 3 दूना 6, और 3 तरह के 9, यानी कि ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 तरह का 9, ये कितना है, तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध था उसमें, यानी कि भूमि कितनी है 6 है, और वाटर कितना है, यानी कि पानी कितना है भाई 9 है। जबकि टोटल भूमि का जो एरिया थी वो कितनी थी 10 थी, तो 10 में 6 तो उत्तरी गोलार्ध में, तो नीचे कितना है, तो फिर नीचे कितना है भाई, तो यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि टोटल है हमारी 10 थी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पर भूमि और यहाँ पर पानी, ओके, भूमि और पानी। अब उसने क्या किया है, जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारी भूमि है, और ये हमारे क्या है पानी है, ठीक है। जबकि टोटल भूमि कितनी थी 10 थी, पृथ्वी पर टोटल भूमि कितनी थी 10 थी, 10 में से 6 उत्तरी गोलार्ध में गया, 6 कितना था उत्तरी गोलार्ध में पहुंच गया, और पानी टोटल कितना था 20 था, 20 में से उत्तरी गोलार्ध में कितना गया 9, यानी कि 6:9, 15 को 6:9 में तोड़ा, तो टोटल भूमि कितनी थी 10 थी, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना बच गया होगा 4, भूमि कितनी बच गई 4, और टोटल पानी कितना था 20, 20 में से 9 ऊपर चला गया, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, तो नीचे कितना बचा 11, नीचे कितना बचा होगा भाई 11, तो यही हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि भूमि और पानी का अनुपात कितना है, तो वो है हमारा 4:11, क्योंकि टोटल कितना है, ये टोटल भूमि कितनी थी 10 थी, 10 में से 6 ऊपर चला गया, तो नीचे कितना बचा 4, और टोटल पानी कितना था, पानी था 20, और 20 में से 9 ऊपर चला गया, तो नीचे कितना बचा भाई 11, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, और समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये थोड़ा अलग सा सवाल था। वैसे आप समझते ही हैं कि जो प्रयास करते हैं वो प्रयास करने वाला कभी भी विफल नहीं हो पाता। मैं एक और बार समझा रहा हूँ आपको कि पहले पृथ्वी, उसने क्या किया है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटा, यानी कि पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात था वो 1:2 है, तथा उत्तरी गोलार्ध यानी कि भूमि को 2 पार्ट में उसने डिवाइड किया था, एक उत्तरी गोलार्ध नाम रखा, एक दक्षिणी गोलार्ध नाम रखा था। उत्तरी गोलार्ध में उसने भूमि और पानी का अनुपात कितना बांटा था, 2:3 बांटा था, और उसने पूछा था कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या है। तो पहले हम क्या करते हैं, तो टोटल भूमि का देख लेते हैं, यानी कि टोटल जो पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात क्या था, तो उसने दिया 1:2, और इसे हमें एक आसान बनाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई किया, तो हमने भूमि कितना 10 बना लिया और पानी कितना 20 बनाया, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध में जो भूमि और पानी का अनुपात है वो था 2:3 था, जबकि ये कितने के बराबर था, क्योंकि टोटल कितना था, भूमि और पानी को मिलाकर के जो पृथ्वी पर जो एरिया थी वो कितनी थी 30 थी, और 30 को हमने 2 भागों में काटा, तो 15 ऊपर चला गया, 15 नीचे आ गया, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में 15 और साउथ हेमिस्फीयर में 15, ठीक है। और जो कि ये 15
तो उत्तरी गोलार्ध में उसने पहले से रेशियो दिया था 2:3 बराबर, इसको जोड़ा तो कितना था 5, और 5 बराबर कितना 15, तो 1 बराबर 3, 1 बराबर 3, तो 2 बराबर 6 और 3 बराबर 9। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भूमि का चित्र था वो कितना था 6 था, और पानी का चित्र था वो था 9, जबकि भूमि पूरी पृथ्वी पर कितनी थी 10 थी। 10 में से 6 उत्तरी गोलार्ध में चला गया, तो 4 कहाँ बच गया दक्षिणी गोलार्ध में। और पानी ऑल पृथ्वी पर ऑल अर्थ पर कितना था 20 था, जबकि उसमें से 9 ऊपर चला गया, तो नीचे कितना बचा 11। तो यही हमारा 4:11 ही हमारा आंसर है। कहाँ पर साउथ हेमिस्फीयर में, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात जो पूछा है उसने, जैसे कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा, तो वो है आंसर हमारा 4:11। फाइनल आंसर ये है। तो दोस्तों इसे आप आसानी से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान सवाल है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है और ना ही ज़्यादा ये कठिन है। ठीक है, तो मैं सोच सकता हूँ कि आपको समझ में आया हो। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो जी यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है और अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, क्योंकि थोड़ा मुझे काम है इसीलिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये पढ़ना लिखना जो भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और जो भी कमी आपको दिख रही हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ताकि मैं उस पर नियंत्रण एंड कंट्रोल कर सकूं और सुधार कर सकूं। तो जय हिंद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।